अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से स्टिचोमेट्री से रिलेटेड और वो है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन हम जब इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि आप इस डेफिनेशन को फोकस करें, एक्चुअली जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें हमारे पास क्या है, हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। अब जो वो प्रोडक्ट बन रही है, हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली उस रिएक्शन ने क्या होना है, एंड होना है। और हम उस रिएक्शन की उस स्टेज को क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन इस वक्त क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी जो कंप्लीशन थी तो ये कोई आइडियल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि ऑल ऑफ द रिएक्टेंट मैस जो हमने लिया था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। सो हम जब उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं कि इनमें से आइदर वन ऑफ द रिएक्टेंट ऐसा था जो अर्ली कंज्यूम हो गया है, अर्ली कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है और वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लिहाजा हम इस बेस के ऊपर कहते हैं कि ये जो रिएक्टेंट था जो अर्ली कंज्यूम हुआ है ये हमारा क्या था, ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था। एक अनदर डेफिनेशन भी इसकी है और वो क्या है, हम कहते हैं कि हमारे पास द रिएक्टेंट विच कंज्यूम और हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास क्या था बेटा, कंज्यूम हुआ अर्लियर, यानी कि वो कम्प्लीटली क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। बहुत सारी इसको समझाने की एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के अंदर से, लेकिन हम एक टिपिकल सी एग्जांपल है बेटा कि लाइक दैट हमारे पास हमने एक सैंडविच बनाना था तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, 2 ब्रेड चाहिए और उसके लिए लाजमी बात है उसके अंदर जो मटेरियल है, लेट्स सपोज हम उसके अंदर एक कबाब रख देते हैं। तो इट्स मीन हमारा एक सैंडविच जो प्रिपेयर हो रहा है वो उसके लिए रिक्वायर्ड है 1 कबाब एंड 2 सैंडविच। अब आप ज़रा देखिए कि हमारे पास 12 ब्रेड्स हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड्स, और हमारे पास 7 जो है वो कबाब है। तो हमारे जो नंबर ऑफ सैंडविच प्रिपेयर होते हैं वो कितने हैं, 6। अब अगर हम अपने मटेरियल की तरफ देखते हैं तो सैंडविच प्रिपेयर हो गए, अभी भी इस 1 कबाब हमारा पड़ा हुआ है, बट हमारी ब्रेड क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। सो हम यहाँ पे लिमिटिंग क्या थी, लिमिटिंग फैक्टर क्या था, ब्रेड का ना होना। सेम केस इज हियर कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा वो होता है जो अर्लियर कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो सकता है, स्टॉप हो जाता है। ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था। सो इसको विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम हम इसको विद एन एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो मैं फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज के अंदर से ही ले रहा हूँ कि हमारे पास एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट जो हमारे पास है ना, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ये हमारे पास रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर क्लोराइड और साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट। अब वो हमें क्या कह रहा है, कहता है कि हमारे पास इफ 50 ग्राम ऑफ AgNO3 एंड 50 ग्राम ऑफ NaCl देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ AgCl प्रोड्यूस। तो फिर हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड की अमाउंट कितनी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। सो देखिए हमारे पास सबसे पहले मैस किसका है, सिल्वर का, नाइट्रेट का है, फिर सोडियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मैस। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फाइंड करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, मैस इन ग्राम और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मैस। सोडियम क्लोराइड का आप देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं हम, तो हमारे पास सोडियम, हमारे पास मैस कितना है, 50। NaCl का जो मैस हमारे पास निकल रहा है वो बेटा क्या, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हमारे पास आता है 58.5। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 58.5 से। इसी तरह अगर हम इसका मैस निकालते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट निकालते हैं तो इसका मैस हमारे पास कितना है, 50 है, और इसका मोलर मैस जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास ऑलमोस्ट आ रहा है 197.5 ग्राम, ऑलमोस्ट हमारे पास इसका मोलर मैस आ रहा है, सॉरी 169, 0.294। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए जी, 50 डिवाइडेड बाय 58.5,
0.85। सो अब आप देखें हमारे पास जो दोनों रिएक्टेंट थे इनका इक्वल मास था। जब ये केमिकली रिएक्ट कर रहे थे तो हमारे पास जो अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है गिवन मास के ऊपर, सिल्वर नाइट्रेट हमारा 0.29 मोल प्रोड्यूस कर रहा है और सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है 0.85। सो अगर हम इसको अब कंपेयर कर लें हम अपनी प्रोडक्ट के साथ, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो था AgNO3 तो रेशियो किसके साथ आ गई जी, सिल्वर क्लोराइड के साथ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मोल है AgNO3 का, तो ये 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 0.294 है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है x मोल, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आता है, ये x हमारे पास इक्वल आ जाता है किसके 0.294 के। सिमिलरली अगर हम इसको अब हम कंपेयर करें NaCl को सिल्वर क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या है NaCl और ये किसके साथ हमने निकालना है, मोल निकालने हैं सिल्वर क्लोराइड के। तो बैलेंस क्वेश्चन हमें ये बता रही है कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है और 0.85 हमारे पास कितने प्रोड्यूस करेंगे x, तो यहाँ से हम x फाइंड करते हैं तो ये कितना आता है 0.85 मोल। सो इस वक्त ऑन बोर्ड आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl जो है विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर नाइट्रेट भी है एंड विद रिस्पेक्ट टू सोडियम क्लोराइड भी हैं। अगर हम इन दोनों में देखें तो हमारे जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से। सो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो था सिंस AgNO3 प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, ये लीस्ट नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस कर रहा है, सो AgNO3 इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये अर्लियर कंज्यूम हो गया, कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। अब इसकी वजह से रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा। अब हम यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो हम कहते हैं 100 नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास हैं बेटा AgCl के जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे पास कितने प्रोड्यूस है 0.294। तो यहाँ से अगर हम इसका मास निकालना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ AgCl विल बी इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इनटू बेटा क्या हो जाएगा मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.294 और मोलर मास हमारे पास जो है वो इसका कितना है, हमारे पास इसका जो मोलर मास है हमारे पास क्या है 147.3। बताइएगा ज़रा इसको सॉल्व करके बेटा 43.30। ये वो मैथ्स है जो हमारे पास जो हमने इक्वेशन बनाई थी और एक क्वेश्चन बनाया था कि 50 ग्राम हमारे पास जो प्रोड्यूस करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 50 ग्राम ऑफ AgNO3 विल प्रोड्यूस 43.3 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या होगा बेटा सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक क्वेश्चन था, एक एग्जांपल थी जो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व की है। होपफुली ये आपको काफ़ी हद तक जो है वो आपको हेल्प करेगी। अभी इसके अंदर एक छोटा सा एक एडिशन रहता है और वो ये होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, सम टाइम वो क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट तो पूछता है लेकिन साथ वो ये क्वेश्चन ऐड कर देता है कि वो रिएक्टेंट जो लिमिटिंग नहीं था, जिसको हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कह रहे हैं, आप उसका वो मास फाइंड आउट करके दें जो रिएक्शन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्टेड, इसको हमने क्या करना है फाइंड करना है।